Hello everyone and welcome to another important session of another important decision decided by Honorable Supreme Court। केस का नाम देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल अपील रही और यहाँ पर सुना गया इस केस को ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिरुद्धा बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सुधांशु दलिया की डिवीजन बेंच के द्वारा। मामला किस तरीके से है, देखिए पहले तो ये समझिए कि इस पर्टिकुलर पेटिशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3 पेटिशन सुन रहे थे। एक पेटिशन जो है वो दाखिल की गई बीएड डिग्री होल्डर्स के द्वारा, एक पेटिशन लाई गई डिप्लोमा जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में रखे हुए हैं उन होल्डर्स के द्वारा, उन कैंडिडेट्स के द्वारा। तीसरी जो पेटिशन है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई जो कि डिप्लोमा होल्डर्स को सपोर्ट कर रहे थे। मामला शुरू कैसे होता है? मामला इस तरीके से शुरू होता है कि 2018 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक नोटिफिकेशन निकालते हैं और उस नोटिफिकेशन के जरिए क्या किया जाता है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो तो चलो है ही अपना जो है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल, लेकिन बीएड डिग्री होल्डर्स को भी यहाँ पर जो है क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि वो भी एलिजिबल है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। यानी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बीएड डिग्री होल्डर्स को भी एलिजिबल मान लिया जाता है 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के थ्रू। इस बात का क्या फर्क पड़ता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 2018 के नोटिफिकेशन के बाद में राजस्थान गवर्नमेंट भी एक नोटिफिकेशन निकालती है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट ऑफ राजस्थान एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं जो कि होता है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, RTET के लिए, जिस एडवर्टीजमेंट में बीएड डिग्री होल्डर्स को एलिजिबल नहीं बताया जाता है कि वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। इससे पहले हमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एनसीटीई ने 2010 में भी एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें ये बताया था कि बीएड डिग्री होल्डर्स जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये लोग जो है हर जो क्लासेस होती हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उस हिसाब से दी जाती है, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों को जो जिस तरह से पढ़ाया जाएगा वो पर्टिकुलर जो तरीका होगा वो इन लोगों को सिखाया जाता है जो पीटीसी करते हैं या जिनका कि डिप्लोमा रहता है एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब जब इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टीजमेंट आता है कि भाई टीईटी राजस्थान में टीईटी देने के लिए बीएड डिग्री होल्डर एलिजिबल नहीं है, जबकि एनसीटी ने तो दे दिया कि भाई एलिजिबल हैं, तो इस चीज़ का अपोजिशन करने के लिए बीएड डिग्री होल्डर्स ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट फाइल की, जिस रिट को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कोश कर दिया गया और ये कह दिया कि डिसमिस कर दिया गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है वो उसको ही कोश कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड कैंडिडेट्स अनक्वालिफाइड है फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर्स। अब इस चीज का अपोजिशन करते हुए इस चीज के अगेन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो मामला आता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला आता है उसमें क्या मैंने आपको बताया 3 पेटिशन आती है, एक तो यही बीएड डिग्री होल्डर्स के द्वारा आती है, एक जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके द्वारा आती है, और तीसरी पेटिशन आती है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हीं को जो है सपोर्ट कर रही होती है। अब इतना मामला मैंने आपको बता दिया कि क्या रहा। अब ये भी देख लीजिए कि किसको किसने क्या सपोर्ट करा। तो यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट रहे जिन्होंने बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, उनका ये कहना था कि हाईकोर्ट ने ये बात देखी ही नहीं, जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने लिया है वो एक पॉलिसी डिसीजन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग लिया गया है और हाईकोर्ट ने उसको इंटरफेयर कर गलती की है, ऐसा क्योंकि पॉलिसी डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन ने इंटरफेयर किया, ऐसा कहना था जो बीएड डिग्री होल्डर्स को सपोर्ट कर रहे थे उन एडवोकेट्स का। दूसरी तरफ जो डिप्लोमा होल्डर को और स्टेट ऑफ राजस्थान को सपोर्ट कर रहे थे उनका ये कहना था कि एनसीटी एक एक्सपर्ट बॉडी है और उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से जो है जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया उसको कैसे रियलिटीज में तब्दील किया जा सके, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन फॉलो करना एनसीटी का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट जो थे अपीयर हो रहे थे उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को, और तब उन्होंने हाईकोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दे दिया है। अब ये सारा मामला होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारे सामने आर्टिकल 21A दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, वो उसका ऑब्जेक्ट ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें क्या ऑब्जेक्ट है कि राइट टू एजुकेशन देना है हर व्यक्ति का, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन हमें देनी है,
और ये एक सोशल विजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का कि बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन उनके पास होना चाहिए। तो ये जो है इसीलिए बनाया गया था, इस पर्पस के लिए बनाया था। अब फ्री एजुकेशन देना, कंपल्सरी एजुकेशन देना, इसका कोई भी औचित्य नहीं है अगर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो क्वालिटी एजुकेशन लेना हर बच्चे का हक है। सिर्फ एजुकेशन लेने का कोई फ़र्क नहीं, ABCD पढ़ा दिया जाए ये सही नहीं है, बल्कि उसको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। तो क्वालिटी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अगर क्वालिफिकेशन के बेस पर हम करेंगे, टीचर की क्वालिफिकेशन के बेस पे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2010 में ऑलरेडी NCT ने पहले कह दिया कि BEd डिग्री होल्डर्स एलिजिबल है ही नहीं यहाँ पर जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब उसको चेंज कर रहे हैं तो वो समझ से बाहर। उन्होंने कहा कि पहले आप ऑलरेडी कह चुके हो कि इस तरह से जो है नहीं है, पहले आप बोल चुके, मैंने आपको पता एक नोटिफिकेशन आया था 2010 में, जिसमें उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई जो BEd के जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए होंगे, मतलब उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए नहीं होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप BEd को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो और प्राइमरी लेवल पर, वो उससे क्वालिफिकेशन सिर्फ की बात करो तो वो सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, मान लीजिए कि आप उनकी क्वालिफिकेशन को कम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन है प्राइमरी लेवल पे वो भी आप लोअर कर रहे हो, क्योंकि उनको उस तरीके से मैंने आपको बताया पढ़ाया ही नहीं जाता कि उस बच्चे की जो माइंड सेट होता है उस एज में क्लास 1 से क्लास 5 तक की किस तरह से वो समझे। अगर आपको पता होगा BEd के कोर्स में पूरे कोर्सेज में सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, और अगर BTC कोई करता है या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन को कोई डिप्लोमा करता है उसमें फिर उसी तरीके से सिखाया जाता है कि छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप नहीं सिखाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन को हम कभी भी ओवरस्टेट नहीं कर सकते, मतलब प्राइमरी एजुकेशन की वैल्यू को हम कभी भी कम नहीं आंक सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था NCT का कि BEd डिग्री होल्डर्स को इंक्लूड कर लिया गया है कि वो पढ़ा सकते हैं किनको प्राइमरी लेवल पे, उस चीज़ को उन्होंने आर्बिट्री माना, अनरीजनेबल माना, और उन्होंने कहा इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ में। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, कंपल्सरी एजुकेशन देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देना भी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें और हम बहुत ज़्यादा इसको समझें इस चीज़ को, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक पॉलिसी डिसीजन काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी देखना होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया था BEd को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, क्या वो पॉलिसी डिसीजन क्यों लिया गया था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी? उसकी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर हम आर्टिकल 21A में जाएंगे तो आर्टिकल 21 की तो अगेंस्ट चला जाएगा, ये क्वालिटी एजुकेशन तो होगी नहीं, ये अगेंस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी एक्सरसाइज को फ्लॉड माना, मतलब गलत ही माना, और उन्होंने जो नोटिफिकेशन आया था उन्होंने कहा जो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था NCT का, ये जानबूझ के लिया गया था, फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस दिन जो नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है, मतलब नोटिफिकेशन को कोश कर दिया है, उसको उन्होंने बिल्कुल सही करा है, मतलब उनके द्वारा किए गए कार्य को उन्होंने अपहेल्ड किया, उन्होंने उसको कहा कि बिल्कुल ठीक ही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आप इन ऑन द होल समझ लीजिए कि भाई BEd डिग्री होल्डर जो होंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो नोटिफिकेशन 2018 में आया था कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।